इसे नियति ही कहेंगे, जिसकी आवाज 4 दशक से भी अधिक समय तक छठ पर्व की जान रही। वो 4 दिवसीय छठ पर्व के पहले दिन ही संसार को अलविदा कह गई। पीछे रह गए उनके वे गीत जो हर साल इस उत्सव की जान हुआ करते थे। बिहार की लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही। इस पर यकीन कर पाना उनके चाहने वालों के लिए अब भी मुश्किल है, किंतु 5 नवंबर को 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन होना निश्चित ही उनके फैंस को गहरा सदमा देकर गया है। दिल्ली के एम्स में पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। वे मल्टीपल माइलोमा, जो एक प्रकार का रक्त कैंसर है, इससे जूझ रही थी। बड़ी और दुखद बात यह है कि वे एक ऐसे वक्त पर सभी को छोड़कर गई है जब उत्तर भारत के लोग छठ पर्व की तैयारी में डूबे हुए हैं और उन्हें इंतजार था शारदा सिन्हा के उन गानों पर झूमने और गाने का जो हर साल इस पर्व पर उनके घर आंगन को अपनी आवाज के जादू से चमका देते हैं। दरअसल शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी के अलावा कई फिल्मों में हिंदी गीत भी गाए। उन्होंने करीब 50 साल पहले 1974 में अपना पहला भोजपुरी गाना गाया था। इसके बाद वे अपनी गायकी का संघर्ष करती रही। फिर साल 1978 में उन्होंने छठ गीत उगा हो सूरज देव गाया। इस गाने ने जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया और यहीं से शारदा सिन्हा और छठ पर्व एक दूसरे के पूरक हो गए। उनके गाए गीतों के कैसेट संगीत बाजार में सहजता से उपलब्ध होने लगे और धीरे धीरे उत्तर भारत में पहचानी जाने लगी। शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में वो राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित हुई। 2018 में भारत सरकार ने शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा अपने गृह राज्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छठ पूजा और विवाह जैसे अवसरों पर गाए जाने वाले लोक गीतों के कारण खास प्रसिद्ध थी। उनके गीतों में उनसे पहले की कई पीढ़ियों के लोक गायकों की आवाज गूंजती थी। उनकी आवाज जमीनी थी और घर की यादों से भरी हुई थी। उन्हें मिथिला की बेगम अख्तर भी कहा जाता था। वह न सिर्फ छठ पूजा बल्कि इसके बाहर भी कई उत्सवों की जान हुआ करती थी। छठ पर्व एक ऐसा त्योहार है जिससे वह हमेशा जुड़ी रही। लाखों लोगों के लिए घर पर या हजारों मील दूर कहीं भी उनकी आवाज दिल को छूती थी और छठ का आह्वान करती थी। छठ पर्व जो सूर्य देवता को समर्पित एक त्योहार है और इस क्षेत्र के सांस्कृतिक कैलेंडर में सबसे बड़ा भी है। सबसे खास बात यह है कि वे हमेशा इस पर्व के दौरान एक गाना रिलीज करती थी और इस साल भी उन्होंने अपनी खराब सेहत के बावजूद ऐसा किया। इतना ही नहीं, अपने पूरे करियर में उन्होंने टी सीरीज, HMV और टिप्स द्वारा जारी 9 एल्बमों में छठ पर्व को लेकर 62 गीत गाए। उन्होंने कहा था, इन गीतों के माध्यम से मैंने अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को बचाने की पूरी कोशिश की है और वाकई उनके गाए हुए लोकगीत सदैव हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़े रखेंगे। भारत का मान और गौरव, शारदा सिन्हा को शत शत नमन।